स्पर्श यस सर। जी, क्या हाल है बेटा? सर ठीक हूँ। जी, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे और अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ट्रांजैक्शंस का पार्ट था वो हम कर चुके थे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस वाले कंप्लीटेड हैं। अब हमें क्या करना है, वो चलना है फॉर्मूला बेस पे ज़रा। तो हमने कुछ एक आध फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक तो ये पढ़ा है ना बेटा, एसेट्स। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ रखा है ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। याद है ये? यस सर। जी, तो इसमें आप देखें ज़रा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे आप। ये जो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसे शॉर्ट में पहले तो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ये जो एल है अगर मैं इस साइड या सी को इस साइड लेके आ जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए माइनस एल इज इक्वल टू सी। बताइए, क्लियर है ये? यस सर। और उसके बाद ए माइनस, अगर मैंने सी को इस साइड लेके आ गया तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ए माइनस सी इज इक्वल टू एल। इन तीनों में एक मेन पॉइंट है बेटा, वो मेन पॉइंट ये है कि ये जो आपने इक्वेशन देख रहे हो ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो इक्वेशन है उसमें ना डेट वाइज होता है। डेट वाइज मतलब कि हम जो चीजें लिख रहे होते हैं यहाँ पे, वो डेट के इक्वेशन में सॉल्व होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ना आपके सामने अप्रैल, ठीक है बेटा, 1 अप्रैल का मैंने एसेट्स आपको बताया 10 लाख। फिर मैंने 1 मई का आपको लायबिलिटीज बता रहा हूँ, 1 मई की क्या बता रहा हूँ बेटा, लायबिलिटीज बता रहा हूँ। वो है जी 4 लाख। अब 1 जुलाई का जो है आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं? अप्रैल की मैंने आपको एसेट्स दे दिया, मई का आपको मैंने लायबिलिटीज दे दिया, ये डेट है, और 1 जुलाई का मैंने आपको कैपिटल आपसे पूछा है। क्या आप बता सकते हो स्पर्श? सर फॉर्मूला 6 हमारा लाख। है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला है। अगर मैं एसेट्स को यहाँ पे लिख दूं 10 लाख, लायबिलिटीज को बेटा यहाँ पे लिख दूं 4 लाख, और कैपिटल मैं फाइंड आउट करूं तो ये निकल के आएगा 6 लाख। सी, सी बोले तो क्या, कैपिटल। बताइए मुझे, ये बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। क्या ये सही है? कैलकुलेशन सही है? बताइए बेटा। जी चेतना, आप बता सकती हैं? इस अक्षिता, बोलिए बच्चे। आवाज यस नहीं सर। आई वैसे तो। क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसी को अपन क्या कर सकते हैं, लायबिलिटी इधर ले जाएंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल।
और या फिर आप ये कह लीजिए कैपिटल को इस साइड लेके आएंगे तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। ये 3 फॉर्मूले हो गए। मैंने वैल्यू दी एसेट्स इज इक्वल टू 10 लाख, लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख और कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है। तो A इज इक्वल टू L प्लस सी होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट्स की वैल्यू मैंने 10 लाख लिख दिया, लायबिलिटी की वैल्यू मैंने 4 लाख लिख दी। कैपिटल क्या मेरा सही निकल के आया है या नहीं आया? अक्षिता और चेतना आप बता सकते हैं क्या? सही है सर। सही है। यस सर सही है। सही है। और स्पर्श क्या सोच रहे हो आप, बताओ? यस सर सही है। सही है। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। ठीक है सर, ऐसा क्यों? इक्वेशन तो बिल्कुल करेक्ट था बेटा। इक्वेशन जो करेक्ट है ना, इज इक्वल टू जो लगा हुआ है ना, वो ऑन डेट है। ध्यान से वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऑन डेट। ऑन डेट का मतलब अगर 1 अप्रैल का अगर एसेट्स ले रहे हैं तो 1 अप्रैल की ही लायबिलिटी भी लेनी है, 1 अप्रैल का ही कैपिटल लेना है। तीनों को अलग अलग डेट का नहीं ले सकते। अगर 1 अप्रैल का एसेट्स है तो हमें 1 अप्रैल की ही लायबिलिटी चाहिए और 1 अप्रैल का ही कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर डेट डिफरेंस है तो ये चीज गलत है, आपको एक साथ ही देना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैंने आपको एक वैल्यू दिया 1 अप्रैल का 10 लाख का कैपिटल, और इसी 1 अप्रैल का ही मैंने 5 लाख की आपको लायबिलिटीज बता दी बेटा। ध्यान से देखिएगा, लायबिलिटीज बता दी। तो आपका फॉर्मूला है, आपको फाइंड आउट करना है एसेट्स। तो आप लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स की वैल्यू पता नहीं, लेकिन कैपिटल की वैल्यू 10 लाख लिख देंगे, लायबिलिटी की वैल्यू 5 लाख लिख देंगे। तो ये एसेट्स कितना हो जाएगा जी? 15 लाख हो जाएगा। ये करेक्ट है। सर ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि बेटा ये दोनों इंफॉर्मेशन कब की है? 1 अप्रैल की है ना। तो ये जो एसेट्स आया होगा ये भी 1 अप्रैल का ही निकल के आएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है आपको? तो Yes, इसमें वेरी गुड बेटा, इसमें जो कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वेशन अगर आप लिख रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या इक्वेशन एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, कुछ भी आप इक्वेशन लिखिए, लेकिन डेट आपकी स्टार्टिंग की है तो स्टार्टिंग की रहेगी, एंड की है तो एंड की ही रहेगी। उसके अलावा कोई दूसरी डेट आप नहीं यूज कर सकते। अच्छा सर, चलिए अब आता हूं मैं आगे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं उसको देखिएगा। जो हमने लिखा है इसे एसेट्स, आप साथ साथ में लिख लीजिएगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये पहला तरीका है इसको दिखाने का। इसी में मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स तो बेटा मुझे ओपनिंग का ही कैपिटल लिखना पड़ेगा, और बच्चे ओपनिंग की ही लायबिलिटीज भी लिखनी पड़ेगी। सर अगर ये हो जाए कि मैं क्लोजिंग लिखूं तो साल के एंड का एसेट्स लिखूं तब सर, तो बेटा क्लोजिंग का ही कैपिटल लिखना है आपने, और क्लोजिंग की ही लायबिलिटी लिख देनी है आपको। वेरी गुड। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि अगर इंफॉर्मेशन आपको ओपनिंग की चाहिए तो ओपनिंग की सारी रखेंगे, और क्लोजिंग का कुछ मिसिंग चाहिए तो आपको क्लोजिंग की ही रखनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, ठीक है सर। अब आइए दूसरी बात, ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब ये है बेटा, ये एक टाइम लाइन है जिसमें ईयर की स्टार्टिंग है जो कि 1 अप्रैल में होती है अकाउंटिंग, 1 अप्रैल में, और ईयर का एंड जो है बेटा वो 31 मार्च में होता है। तो 1 अप्रैल में अगर मुझे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल इसमें से 2 वैल्यू दी रखी है तो मैं तीसरा फाइंड आउट कर सकता हूँ। कोई सी भी 2 वैल्यू दे रखी होगी तो मैं तीसरा निकाल लूंगा। अगर मुझे ये और ये दे रखा है तो मैं ये निकाल सकता हूँ, अगर मुझे ये और ये दे रखा है तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। बताइए, बात समझ में आ गई आपको? चेतना बताएं मेरे को, आपको बात समझ में आ रही है कि अगर 1 अप्रैल का एसेट्स, लायबिलिटी दोनों में से कुछ भी दे रखा होगा तो आपको कुछ इन दोनों में से 2 वैल्यू दे रखी हो, इन तीनों में से, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। yes, वेरी गुड। लेकिन मुझे मान लीजिए कि बेटा आपको ना एसेट्स चाहिए ईयर के एंड का,
तो ईयर के एंड का ही मुझे लायबिलिटीज भी चाहिए होगा और ईयर के एंड का ही मुझे कैपिटल भी चाहिए होगा। तो यानी इनमें से कोई सी भी वैल्यू आपको मिसिंग आपको दिख जाए तो इतना ध्यान रखेंगे वो वैल्यू आपको चाहिए, ईयर के एंड की ही चाहिए। क्लियर है? बोले बच्चे? यस सर। वेरी गुड। अब आइए एक और फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। वो है प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए सर? बेटा जितनी भी कमाई हुई है आपको, जितने भी सोर्सेज थे इनकम के, सबको ऐड कर दीजिए। यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जितने खर्चे हैं वो माइनस कर दें आप, तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। क्या निकल के आया भाई? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, पहली बात तो हम एसेट्स लायबिलिटीज फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला है। बाकी आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है सर। और कुछ है सर? बिल्कुल है बेटा, एक और है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे पूछूंगा आप बताएंगे। अक्षिता आप बताइएगा बेटा, अगर यहाँ पे वैल्यू है क्लोजिंग एसेट्स की, तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ क्लोजिंग लायबिलिटी है। अगर मैं इसमें से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बताइए बच्ची। क्या सर एक बार रिपीट करना? जी मैं कर देता हूँ बेटा। मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे बताइए? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, उसका फॉर्मूला बताइए। सर क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इक्वल टू वेरी गुड, क्लोजिंग वेरी गुड, कैपिटल। बहुत बढ़िया बेटा। आपने बोला क्लोजिंग एसेट्स माइनस का क्लोजिंग लायबिलिटी। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि उन्होंने क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं दे रखी है, तो एक दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने आता है क्लोजिंग कैपिटल का। वो क्या है आप ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल का दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? वो है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। एक बात मैं आपको बताता चलूं, इसमें ये जो एडिशनल कैपिटल है ना बेटा, और ये जो ड्राइंग है, ये ऑप्शनल है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो ये फॉर्मूला ठीक है, नहीं दे रखा है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन की कोई सख्त जरूरत नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। अगर नहीं है तो सर, नहीं है तो बेटा इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख दोगे? आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू का ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर लॉसेज है तो वो माइनस कर देंगे आप। अगर लॉसेज है तो क्या करेंगे बेटा? माइनस, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब माइनस कर देंगे। बताइए बात समझ में आ गई आपको? ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। सर ये कैसे बन रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता था वो हम, जो कैपिटल होता था उसमें ऐड कर देते थे। जो एडिशनल कैपिटल होता है उसको हम ऐड कर दिया करते थे। ड्राइंग होता है तो उससे कैपिटल कम होता है इसलिए हम माइनस कर देते हैं। कोई लॉसेस होता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है क्लोजिंग कैपिटल का। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल नहीं हो या ड्राइंग नहीं हो तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे। तो मैंने आपसे कहा कि भाई क्लोजिंग कैपिटल का दो फॉर्मूले हो गए। एक तो ये वाला, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा फॉर्मूला बेटा ये आया ना, जिसमें आपने बताया, अभी अक्षिता ने बताया कि भाई क्लोजिंग कैपिटल माइनस लायबिलिटी हो जाएगी सर, सॉरी क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। बताइए बेटा, चेतना आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? यस सर। जी। और स्पर्श आपको भी आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा मैंने प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताया आपको। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सारी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दे, प्रॉफिट आ जाता है। सर लेकिन एक बात बताएं,
क्या इस फॉर्मूले से जो यहाँ पे लिखा हुआ है या ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी तो प्रॉफिट निकल सकता है ना? अगर सारी वैल्यूज दे रखी हो तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ ना? इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दे रखा होगा तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ ना बेटा? तो 6 फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं बोलूंगा प्रॉफिट निकालना है, तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करो? ओपनिंग कैपिटल को। तो प्रॉफिट निकालना है बच्चे, क्या लिखें? तो आप बोलेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल जो है ना सर, उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें। ये वाला लेते, ओपनिंग को आप माइनस कर दें, एडिशनल कैपिटल को भी माइनस कर दें, ड्राइंग अगर है तो प्लस कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल अगर है तो उसे प्लस कर दीजिए। ये दोनों के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों ऑप्शनल है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है कि इसको ढूंढते फिरें कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी। बताइए बेटा, समझ में आ गई बात आपको? बोलिए। यस सर। वेरी गुड। तो ये टोटल 6 मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है, हम लोग इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसमें से पहले पूछ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। डाउट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हैं उसमें। नहीं है किसी को कुछ? चलिए, मैं इस फॉर्मूले वाले पेज को अलग रखता हूँ जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ सकती है आपको दिखाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। लिखिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है? साथ साथ में मेरे लिखिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1, इफ कैपिटल of a business is rupees 3 lakh and liabilities are rupees 50,000, loss rupees 70,000, calculate the total amount of assets सॉल्व करते हैं इसे। आपके पास सॉल्यूशन हो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब आप जल्दी कर लें तो। देखिए बेटा, इसमें इफ कैपिटल गिवन है लेकिन डेट नहीं गिवन है कि ईयर के स्टार्टिंग का या एंड का है। लायबिलिटी गिवन है बेटा, इसमें भी डेट गिवन नहीं है, दोनों में डेट नहीं है। तो हम दोनों को मानते हैं या तो स्टार्टिंग का होगा या तो एंड का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही नहीं है। तो इसमें जो एसेट्स पूछा जा रहा है ये भी मेंशन नहीं है कि कब का पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख देंगे बिना ओपनिंग और क्लोजिंग लिखे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन सर इसमें एक लॉस भी तो है बेटा, आपको याद होगा लॉसेस का हम लोग क्या करते थे, लॉसेस को कैपिटल में प्लस करते थे या माइनस? तो सर माइनस करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला ये हो जाता है कि कैपिटल जो है माइनस लॉसेस प्लस लायबिलिटीज हो जाती है। तो एसेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन कैपिटल की वैल्यू गिवन है बेटा 3 लाख रुपीस। लायबिलिटीज की वैल्यू पता नहीं लेकिन लॉसेस की वैल्यू 17। हाँ जी, लायबिलिटीज भी गिवन है 50,000। अब इसे सॉल्व करा हमने तो क्या कैलकुलेट होके आ गया बेटा? हमारा एसेट्स आ गया।
फटाफट बताइए एसेट्स हमारी कितनी है। जी अक्षिता बताएं बेटा, एसेट्स कितनी हैं? बोले स्पर्श, चेतना आप बताएं। Sir, 2,80,000. 280, वेरी गुड, 280,000 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई पॉइंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था ये। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, साथ साथ में करते जाएंगे लेकिन पूछिएगा जरूर, कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछा करें आप। इफ द टोटल एसेट्स लिख लीजिए, लिखेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। टोटल एसेट्स रुपीज 1,30,000 and net worth rupees 80,000. Calculate creditors. अब यहाँ कहानी बिल्कुल अलग सी लग रही है देखने में कि सर टोटल एसेट्स तो हमें पता है कि टोटल एसेट्स क्या होता है, एसेट्स तो गिवन है, लेकिन सर ये नेट वर्थ कहाँ से आ गया? आप लिख लीजिए बेटा, नेट वर्थ क्या होता है? नेट वर्थ अगर बोल दे इसका मतलब वो आपसे कैपिटल की वैल्यू बता रहा है, वो आपको क्या बता रहा है? कैपिटल की वैल्यू है ये। तो नेट वर्थ जो है वो आपके लिए कैपिटल है बच्चे। अच्छा सर इन्होंने कैलकुलेट क्रेडिटर्स बोला, तो क्रेडिटर्स बेटा लायबिलिटी के कैटेगरी में आता है, इसका मतलब वो लायबिलिटी आपसे बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला वही जो लगाते थे वही लगाएंगे आप लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू गिवन है बेटा 1,30,000, कैपिटल की वैल्यू भी गिवन है 80,000, और लायबिलिटी में आप यहाँ पे इज्जत से क्रेडिटर्स लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला क्रेडिटर्स बताइए। तो 130 में से 80 को माइनस कर दें आप, तो जहां तक मुझे लगता है ये 50,000 होगा। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई आपको? अक्षिता बच्ची आपको समझ में आया आपको ये? यस सर। ठीक है, और स्पर्श चेतना बेटा आप दोनों को? Yes, sir. चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलूं, आप नोट कर रहे हैं ना? Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ता हूँ, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूँ इसमें। लिखिए कि कैपिटल जो है ऑन 1 अप्रैल 2020 रुपीज 30,000, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 रुपीज 30,000। तो ये जो कैपिटल है 1 अप्रैल का 30,000 रुपए, इसका मतलब ये साल की स्टार्टिंग है। और आगे लिखें ऑन 31 मार्च 2018 assets were worth rupees 50,000, और एसेट्स की जो कीमत है बेटा वो 50,000 की है, एंड लायबिलिटीज रुपीज 10,000। अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो कैपिटल है, मतलब दो चीजें हैं। एक तो कैपिटल 1 अप्रैल का दे रखा है, 1 अप्रैल का, जो कि बिगिनिंग है, साल की स्टार्टिंग है, और यहाँ पे 31 मार्च है, इसका मतलब साल का एंड है। तो एंड का एसेट्स दे दिया और एंड की लायबिलिटीज दे दी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कैपिटल बता दीजिए ऑन 31
मार्च 2021, 31 मार्च 2021 का आपको कैपिटल बताना है। समझ रहे हैं, कैपिटल बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा कैपिटल को? क्या उसमें इसकी कोई जरूरत है या नहीं है इस 30,000 की? बस इतना मुझे जानना है। पहले आप मुझे सिर्फ ये बताइए 30 की जरूरत है या नहीं है। जी अक्षिता बताएं बेटा, ये 30,000 की हमें जरूरत है? जी बच्चे। सर नहीं। नहीं जरूरत है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चे? देखिए बेटा, कहीं डाउट रहे प्लीज पूछें, ऐसे ना बैठे, पूछ लिया करें, डाउट क्लियर करें, अपना जो है ना अपनी राय जरूर रखा करें कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। खैर ये देखिए, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग साल के एंड का कैपिटल पता करने के लिए हमारे पास एक ओपनिंग एडिशनल ड्राइंग वाला फॉर्मूला है, और क्लोजिंग कैपिटल पता करने के लिए हमारे पास एक क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी का फॉर्मूला है। तो हम यही लिखेंगे सॉल्व जब करेंगे। हम लिखेंगे बेटा क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू का क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास है 50,000। क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो वो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि वही तो हमें कैलकुलेट करना है बेटा। और लायबिलिटीज जो है वो हमारे पास 10,000 है। इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो 40,000 का हमारे को क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। जी बेटा, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ और भी चेंज करना है, फटाफट मुझे बताइए। चेतना आप बताइए, ठीक है बेटा? ये यस स्पर्श, कहीं पे डाउट, कोई सवाल पूछना हो तो आपको बताएं। सर, ये वाला एक बार दोबारा समझा दो। देखिए बेटा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल था और 31 मार्च की डेट थी, इसका मतलब 31 मार्च एसेट्स है, 31 मार्च की ही लायबिलिटी है। तो 31 मार्च की लायबिलिटी और एसेट्स है, इसका मतलब एसेट्स यानी क्लोजिंग एसेट्स है 31 मार्च, और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा ना। यस सर। क्वेश्चन ने पूछा भी 31 मार्च का, डेट के हिसाब से पूछा उन्होंने, इसका मतलब क्लोजिंग पूछ रहे हैं वो। हमने वैल्यू पुट कर दी और आ गया। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूं कि हमें पता करना है कैपिटल ऑन 31 मार्च एंड प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना हुआ है साल के एंड तक। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको याद करें, देखिए प्रॉफिट के लिए एक बात बताई थी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, इसमें रेवेन्यू है ही नहीं कहीं पे, और ना ही एक्सपेंसेस गिवन है। तो सर ये तो फेल हो गया, ना रेवेन्यू है ना ही एक्सपेंस है। फिर प्रॉफिट के लिए हम ये यूज कर ले, सर इसमें प्रॉफिट आता है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग तो दे रखा है, हमने निकाला है सर। हाँ जी बिल्कुल सही, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट कर लिया, ओपनिंग हमने गिवन है। एडिशनल की जरूरत होती भी है, नहीं भी होती, चल जाता है काम, ड्राइंग है तो ठीक है, तो ये दोनों नहीं है। तो हमारे हिसाब से अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों गिवन है, हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग ओपनिंग दोनों गिवन हो तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जी, हमें इसका प्रॉफिट निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू का ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है बेटा हमारे, हमने निकाला है जो 40,000। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमें गिवन है पहले से 30,000, और प्लस में है प्रॉफिट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू का 10,000। बताइए बच्चे, बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अक्षिता क्लियर है ये?
यस सर। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग। चले, देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। कैलकुलेट एसेट्स इफ, आपको एसेट्स पता करना है अगर कैपिटल आपको दे दिया जाए 40,000, क्रेडिटर्स आपको दे दी जाए 25,000। बस इतना अभी लिखा है मैंने, अभी नोट मत कीजिएगा इसके बाद, अभी मैं कुछ लिखूंगा, सॉल्व भी मत कीजिएगा। आप डायरेक्ट अगर बता सके तो मुझे बताएं। देखिए बेटा, मेरी एक बड़ी खराब आदत है और वो ये है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो एक एक पॉइंट पे मैं पूछते चलता हूँ कि क्लियर है नहीं है, समझ आ रहा है, कहाँ पे क्या सवाल है, वो मैं पूछता हूँ। पूरा लेक्चर एक साथ 1 घंटे का नहीं देता, मैं पूछता रहता हूँ हमेशा। तो प्लीज़ आप मुझे बताते रहे करें, तो मुझे समझाने में और सिखाने में मज़ा भी आता है फिर। तो देखिए कैलकुलेट एसेट्स, ठीक है सर, एसेट्स निकाल लेंगे। कैपिटल और क्रेडिटर्स आपको दे रखा है। सिर्फ इतना जानना है मुझे, अक्षिता, क्या हम एसेट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, या कुछ कमी सी दिख रही है आपको इसमें? बताइए बच्ची, अक्षिता। सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, वेरी गुड। और स्पर्श? सर निकाल सकते हैं। ठीक है। और चेतना, अभी बताते हैं फटाफट। यस सर। हाँ, तो आपके हिसाब से इसका फॉर्मूला यही तो बनेगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस लेकिन सर। फिर ठीक है बेटा, थैंक यू। और ये जो है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन में एक चीज और चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं रेवेन्यू, और मैं और चीजें लिख दूं इसमें एक्सपेंसेस। अगर मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपको लिख के दे रहा हूं, इसका मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंस से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट। और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कैपिटल, लायबिलिटी और प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन ने। तो मैंने आपके सामने रेवेन्यू लिख दिया बेटा 50,000 रुपए, और एक्सपेंसेस आपके सामने मैंने लिख दिया बेटा 40,000 रुपए। तो अभी भी यही लगाना है फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा चेंज, पहले हमें इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक और चीज, वो क्या नाम होगा उसका, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में निकालना तो एसेट्स ही है, लेकिन उससे पहले रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके अपने को क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए जी, सबसे पहले हम प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। और फॉर्मूला आपको एग्जाम में जरूर लिखना है बच्चे, आपने छोड़ना नहीं है। आप लिखेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जी सर, क्या लिखेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस लिखेंगे बेटा। रेवेन्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 50,000, एक्सपेंसेस की वैल्यू आपकी है 40,000, और इसका नेट आ गया 10,000। अब आप लिख लीजिए एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लेकिन सर इसमें प्रॉफिट भी था, तो बेटा यहीं पे आपको बीच में प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल की वैल्यू है 40,000, प्रॉफिट की वैल्यू है 10,000, और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है बेटा वो है 25,000। 40 और 10 50 और 25 हो जाते हैं बच्चे 75,000। बताइए बेटा, फटाफट मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बेटा ये चेतना? यस ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अक्षिता, आपको भी क्लियर है ये पॉइंट सारे? यस यस सर। ठीक है बेटा, मैं और आगे बढ़ता हूँ और आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे मैंने बोला चेंजेस आते जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है जी,
अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑन 1 अप्रैल 2017 कैपिटल रुपीज 75,000। कैपिटल हमारे पास कितने का है बेटा? 75,000 रुपए का कैपिटल है। और एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, रुपीज 15,000। बताइए बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। आगे लिखा मैंने, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। आप मुझे इसका आंसर बता दें फटाफट करके, मुझे आंसर बताएं क्या आएगा इसका। बताइए बेटा क्या आएगा? सर 90,000। 90,000। ओके, आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया बताएं तो? सर assets is equal to capital plus liability। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। वेरी गुड। अब ये जो एसेट्स है 1 अप्रैल का, बेटा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। इसमें एसेट्स आपका 1 अप्रैल का है 75,000 और कैपिटल, तो आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया 75,000। लाइबिलिटीज जो है वो आपकी 15,000 की है क्योंकि वो क्रेडिटर्स था, आपने परचेज किया था गुड्स क्रेडिट पे तो क्रेडिटर हो गया। तो ये ऐड करने के बाद ये वैल्यू हो गई 90,000 की। ये जो एसेट्स आपने फाइंड आउट किया है स्पर्श, ये ओपनिंग एसेट्स है या क्लोजिंग, बस इतना बता दीजिए मुझे। सर ओपनिंग। ओपनिंग, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं ये लाइन ना, आप मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे थी ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। और इसको हम लोग ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, यहाँ लिखते हैं आफ्टर 1 ईयर, पूरे 1 साल गुजर जाने के बाद, ठीक है जी, सफर्ड लॉस, ठीक है, सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 1700। कंपनी को लॉस हो जाता है 1700 का आफ्टर 1 ईयर, मतलब है ईयर के एंड में। ठीक है बेटा, ये ईयर एंड लिखना चाहिए था, आफ्टर 1 ईयर लिख दिया मैंने, ईयर एंड। ठीक है, सफर्ड अ लॉस 1700, ड्रॉइंग रुपीज 800, 800 रुपए का ड्राइंग भी हुआ है। अब आपको बताना है फाइंड आउट कैपिटल, फाइंड आउट कैपिटल एंड एसेट्स। ये कैपिटल और एसेट्स जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्लोजिंग कैपिटल और एसेट्स है बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल और एसेट्स है। क्या बता सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल और एसेट्स को? क्लोजिंग कैपिटल एंड एसेट्स है
बताइए बेटा, कोशिश कीजिए, अगर गलती हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन आपको आया कि नहीं ये बता दीजिएगा। बताइए बेटा। जी अक्षिता बच्ची, यस सर। बताइए बेटा। देखिए ये तो आपको सिंपल था, ये तो बहुत आसान सी बात थी कि ये ऐसा हुआ। ये साल की स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन थी, फिर ये पूरे साल ना ऐसा ऐसा गुजरा, एक बार लॉस हो गया, फिर कुछ ड्राइंग किए गए। तो बेटा इसमें एसेट्स और कैपिटल दोनों बताना है। तो अगर हम ना क्या करें सॉरी, हम अगर फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखेंगे ना, क्लोजिंग एसेट्स सॉरी क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि कैपिटल भी क्वेश्चन ने पूछ लिया और एसेट्स भी पूछ लिया है एंड का। क्या लगता है सर जी? सर इसमें ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है वेरी गुड वेरी गुड। उससे क्या फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग? सर। उससे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए। बट सर हाँ, एडिशनल कैपिटल क्या है इसमें? तो मैंने आपको बताया था कि एडिशनल कैपिटल ऑप्शनल होता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ओके सर। है ना। और ड्राइंग भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी नहीं लिखते हम लोग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आपने बोला है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए जी, आप भी करिए उसे और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो हम आते हैं यहाँ पे, आपने बोला क्लोजिंग कैपिटल, सर तो क्लोजिंग कैपिटल 72,500। क्लोजिंग कैपिटल जो है बच्ची हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल लिया क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला यही लगाया था ना आपने? यस सर। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस का ड्राइंग, ये होता है फॉर्मूला। तो ओपनिंग कैपिटल जो हमारे पास है वो वैल्यू है 75,000। ठीक है सर। एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, प्रॉफिट अपने को गिवन है 1700 का, और ड्राइंग जो है वो है हमारा 800। ठीक है जी, 75,000 प्लस 1700 माइनस सर का क्वेश्चन 800। में लॉस लो। है अच्छा, क्वेश्चन में 17। लॉस था ना, ये लॉस 1700, ठीक है। ओके जी, ये लॉस है क्वेश्चन के अंदर, तो लॉस लिख देते हैं, सफर्ड लॉस। ठीक है, 2500 ये दोनों हो गया, माइनस करेंगे तो ये 72,500। ठीक है बच्ची। यस सर। ठीक। अब इसी के साथ हम ना अब फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू का क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ना, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 72,500। क्लोजिंग लायबिलिटी के बारे में क्या किया जाए बताइए जरा, क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है।
बोलिए चेतना, क्या कह रही है? सर गुड्स दे रखे हैं, गुड्स परचेज कर रखे क्रेडिट पे, वो लाइबिलिटीज हो जाए। वेरी गुड। लेकिन वो परचेज तो मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, जब हमने एसेट्स प्लस लायबिलिटीज करके निकाला था, वो तो स्टार्टिंग की वैल्यू थी। हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था ना स्टार्टिंग में, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी तो स्टार्टिंग की थी, फिर इसको एंड में भी लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, क्यों लिख रहे हैं पता है आपको? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि इस लायबिलिटी की पेमेंट मैंने करी है या नहीं करी। अगर पेमेंट नहीं करी है तो वही लायबिलिटी जो स्टार्टिंग की थी उसी को हम लोग एंड तक लेके मानते हैं, ठीक है? तो हमने यस इसकी पेमेंट नहीं करी है, सिर्फ इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ। पेमेंट हमने नहीं करी है इस वजह से। इसको ऐड कर देंगे बेटा, तो ये हो जाता है 8 और 5 to 7, 87, 500। सही है ये? यस सर। ठीक। तो ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत ही मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला बेस्ड है तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना ही पड़ता है बेटा हमें। यस यस सर। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। वैसे बातें सारी समझ में आ गई आपको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग से ही मैंने डेट जो दे रहा हूँ उससे आप ध्यान से समझिएगा। 31 मार्च की डेट दे रहा हूँ 2018, और इसमें मैंने आपसे बताया कि टोटल एसेट्स रुपीज 2 लाख। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज और लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज रुपीज 6000, ये हो गए। ये तो 31 मार्च का हो गया, और आगे मैंने लिखा ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, ठीक है। प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज 20,000 एंड ड्राइंग रुपीज 12,000। ये साल के दौरान में एक तो एडिशनल कैपिटल लगाया गया, कुछ ड्राइंग भी हुए हैं, और अर्न प्रॉफिट, और कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है बेटा इस बार। पिछले क्वेश्चन में लॉस था और उसमें एडिशनल कैपिटल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे मैंने टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज दे दी, और ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको कैपिटल की दे दी, तो पता है क्या होना है, इस टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी से आप निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल जाएगा बेटा इससे? क्लोजिंग कैपिटल। इस दो इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, और फिर क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो आप निकाल लेंगे कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। फिर आप इसमें से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया हो तभी आप स्टार्ट कीजिएगा। बताइए बेटा, समझ में आ गया आपको? बोलो बच्चे। स्पर्श, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। करके दिखाइए जरा। इसे करके दिखाएं बेटा आप हमें।
मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से करें, बाद में मैं दिखाता हूँ आपको। क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी। बता दीजिएगा जब आप कैलकुलेट कर लें। जी अक्षिता, निकाल लिया आपने? यस सर। कितना है बेटा क्लोजिंग कैपिटल? सर 194000। वेरी गुड। और बच्ची ये कितना आ रहा है सर ये ओपनिंग अभी कर रही कैपिटल? हूँ। कर रहे हैं। सर ओपनिंग कैपिटल 1,66,000। ओपनिंग कैपिटल 1,66,000 और क्लोजिंग कैपिटल 1,94,000 है ना? यस सर। ओके, सर मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा 194। क्या ऐसे किया हम लोगों ने? देखना एक मिनट, सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। ये 40 माइनस 10 30 माइनस 2 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, यस सर। तो ये आ जाएगा बेटा 1,66,000 ओपनिंग कैपिटल। यस। बस इतना ही करना था ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के खेल खत्म है, नए चैप्टर की तरफ चलेंगे हम लोग और फिर वहां से सीखेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप इसको रिवीजन में रखिएगा। कोई डाउट वगैरह हो, मैंने पहले ही बोला था क्लास के बाद आप ले सकते हैं, क्लास हो गई है। आपको कोई भी कुछ पढ़ा हो, आपने कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। है कुछ अक्षिता आपके पास कोई डाउट वगैरह कोई टॉपिक वॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, नो सर। ठीक है। और स्पर्श आपके पास बच्चे? चेतना आपके पास कुछ डाउट वगैरह? नो सर। ठीक है जी, तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। और इसको आप रिवाइज एक बार ज़रूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चे। बाय सर।